किसी ने प्रश्न किया है कि ईश्वर हमारे शरीर में प्रवेश कब करता है। सवाल वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर प्रवेश करता नहीं, ईश्वर सर्वव्यापक है। लेकिन अगर इस दृष्टि से भी देखें कि ईश्वर कैसे प्रवेश करता है, तो मुझे एक उत्तर मिलता है। वह इस तरह मिलता है कि जैसे कोई स्त्री पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं और उस संबंध के उपरांत रासायनिक प्रक्रिया होती है गर्भ के भीतर, तो वहां पर उस समय दिखने में तो लग रहा है कि दो लोग हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, वीर्य और अंडा है। लेकिन मुझे लगता है ईश्वर स्वयं उस वीर्य और उस अंडे को धारण करता है, और जैसे ही वो विशाल व्यापक ईश्वर उसे धारण करता है, उसका नाम जीव हो जाता है। और धीरे धीरे वही भ्रूण बनता है, और एक अवस्था आती है कि कुछ समय बाद वो शरीर धारण करता है, पैदा होता है, पूरा जीवन जीता है। ये ठीक ऐसे ही घटना हुई कि जैसे आप किसी नदी किनारे चले जाएं, समुद्र किनारे चले जाएं, और उस समुद्र में से थोड़ा पानी अपनी हथेलियों पर ले लें, और कोई आपसे तब पूछे कि हाथ में क्या है, हथेलियों पर क्या है, आपका उत्तर होगा पानी है। लेकिन अब क्या करना है, आप उस पानी को समुद्र के किनारे खड़े खड़े ही उस समुद्र में विलीन कर दें, मिला दें। जैसे ही वो हथेली भर का पानी समुद्र में मिलता है, सागर कहलाता है। ठीक ऐसे ही हम सबके जीवन में ईश्वर जीव रूप में हमारे शरीर में रहता जरूर है, लेकिन जैसे ही इस शरीर से वो स्वयं अपने आप को मुक्त करके फिर चला जाता है, हम उसे आत्मा कहते हैं, ईश्वर ही कहते हैं। जब तक शरीर में है, उसे हम कहते हैं फलाने का जीव ऐसा है, मेरा जीव ऐसा कर रहा है, मेरा जीव ऐसा कर रहा है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति देह त्यागता है, शरीर को त्यागता है, आत्मा, हम उसकी आत्मा की शांति की बात करते हैं, उसके जीव की शांति की बात नहीं करते। एक उदाहरण से और भी हम समझते हैं। कोई मिट्टी का बर्तन आप ले लीजिए, छोटा सा बर्तन है पूरी तरह से मिट्टी ही, लेकिन आपने उसको आकार दिया, अग्नि से जलाया, थोड़ा उसे तपा दिया है, उसको तरह तरह के नाम से आप पुकारते हैं। मटकी कहेंगे, मटका कहेंगे, कोई छोटी सी कटोरी कहेंगे, दिया कहेंगे। अब उस दिए को अगर दिए से मुक्त होना है, उस मटकी को मटकी होने से मुक्त होना है, उस मटके को मटका होने से मुक्त होना है, तो कुछ खास नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। मटकी होने से मुक्त हो जाना है, वो फिर से मिट्टी हो जाएगा। दिया होने से मुक्त हो जाना है, फिर से मिट्टी हो जाएगा। ऐसे ही जीव जैसे ही शरीर से मुक्त होता है, वो अपने आप आत्मा हो जाता है, अपने आप परमात्मा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रियल में, सच्चाई में हमारा अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व अगर है भी तो तभी तक है जब तक वो चेतना हमारे भीतर है, वह शक्ति हमारे भीतर है। उस शक्ति से हमारी एक ताकत बनी हुई, जैसे कोई पेन है, पेन की जो स्याही है, स्याही के अंदर जो लिखने की क्षमता है, यही उसकी चेतना है। जैसे इस समय ये जो मेरे सामने कैमरा है, जिस कैमरे को देखकर मैं बोल रहा हूँ, इसमें रिकॉर्डिंग करने की जो क्षमता है, ये कौन है? ये वही ईश्वर ही तो है। ये जो मेरे चेहरे पे पड़ रही लाइट है, ये कौन है? मेरे और लाइट के बीच में एक खालीपन है। लाइट मुझसे कुछ दूरी पर है, लेकिन चेहरे पर किरणों के माध्यम से पड़ रही है। ये किरणें कैसे आ रही हैं? मेरी आवाज़ इस समय वीडियो के माध्यम से आपके कानों तक कैसे जा रही हैं? मेरा चेहरा आपके सामने कैसे आ रहा है? इन सब में जो कॉमन है ऊर्जा, सब में कोई ना कोई ऊर्जा लग रही है। आपके मोबाइल में ऊर्जा लग रही है, मेरे बोलने में ऊर्जा लग रही है, आपके सुनने और देखने में ऊर्जा लग रही है, कैमरे को भी एक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। ये सारी ऊर्जाएं अलग अलग नहीं हैं, एक ही ऊर्जा के छोटे छोटे अलग अलग भेद हैं। तो यही ईश्वर है। ईश्वर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब भी जब हमारी चेतना काम करती है, और एक ऐसा भी वक्त आता है कि जैसे आज हम जिसको शव कहते हैं, मुर्दा कहते हैं, आज का इंसान अभी उस स्थिति में नहीं कि उसका प्रयोग कर सके। मुझे लगता है आने सब वाले समय में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इंसान मरेगा ही नहीं, उस मुर्दे को भी हम जीवित कर सकेंगे। जीवित से मेरा मतलब है, जैसे आज हम बहुत सारे शरीर के
पार्ट्स को बदल सकते हैं। एक ऐसी स्थिति कुछ वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में, हज़ारों वर्षों में आ सकती है कि पूरी शरीर को ही हम असेंबल कर लें, पूरी शरीर ही हम बना लें। पूरी शरीर का निर्माण हो जाए। और यहाँ फिर एक गलती हमें नहीं करनी कि हम बना लेंगे। जब मैं कह रहा हूँगा कि हम बना ले, तो वो चेतना ही हमें ताकत दे रही है। वो चेतना का जो मैनेजर है वो प्रकृति है। प्रकृति हमें ऐसी ताकत देगी कि हम प्रकृति की ज़रूरत है कि उसको बनाए रखना है स्वयं को, तो वो हमें हमेशा हर समस्या का समाधान, जब समस्या आने वाली होती तो उसके पहले प्रकृति हमें सावधान करती है, और वही हमें इतनी बुद्धि देती है कि उससे बचने के हम उपाय खोज लेते हैं। जैसे आज हमें लगता है कि हम आसमान में जहाज से चल रहे हैं, यान से चल रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, लगता है इंसानों ने किया। इंसानों ने किया ज़रूर, दिखता ज़रूर ये इंसानों ने किया है, लेकिन इंसानों के भीतर जो चेतना है, उस चेतना की वजह से, उस बुद्धि की वजह से ऐसा किया है। उस बुद्धि में इंसान का अपना कोई रोल नहीं है। तो प्रकृति को ज़रूरत थी कि इस तरह का इंसान बनाए ताकि वो इस तरह की चीज़ें कर सके। और वो प्रकृति को कौन गाइड कर रहा है? प्रकृति को मैंने कहा एक मैनेजर की तरह है। प्रकृति के ऊपर ईश्वर है, वो प्रकृति को गाइड कर रहा है। आज की बात इतनी ही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।